देश के 7 राज्यों में बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, केरल के तटों को खाली भी करा दिया गया है। क्या क्या एहतियातन कदम लिए गए हैं, जरा ये भी जान लीजिए। समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं। तटीय इलाकों की ओर लगातार तूफान बढ़ रहा है। 15 जून को तूफान टकराएगा तट से। गुजरात के कच्छ से अभी 300 किलोमीटर दूर है और 15 जून को दोपहर को बताया जा रहा है कि ये तट से तूफान, जो महा तूफान कहा जा रहा है, वो टकराएगा। लिहाजा 33 ट्रेनें आंशिक तौर पर रद्द कर दी गई हैं। 27 ट्रेनें दूसरे स्टेशनों से चलेंगी और इसके साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, यानी तटीय इलाके हैं, उनको खाली करा दिया गया है। तटीय इलाकों में आने वाले स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सुरक्षा एजेंसियां तमाम, आपको बता दें कि राहत बचाव करने वाली जो एजेंसियां हैं वो चौकन्नी हो चुकी हैं। वहीं तूफान को लेकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर बनी हुई है। बचाव के लिए पीएम मोदी ने बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं। कंट्रोल रूम तैयार रखने के निर्देश प्रधानमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ साथ कमांड सेंटर से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए निर्देश दिए गए हैं और साथ ही मवेशियों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। गुजरात सरकार से संपर्क में है केंद्र सरकार। न सिर्फ गुजरात सरकार अलर्ट मोड पर है, बल्कि खुद केंद्र की नजर भी जो हालात बनने वाले हैं बिपरजॉय तूफान को लेकर, उस पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए हैं, कंट्रोल रूम तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। कमांड सेंटर से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भी कहा गया है। साथ ही मवेशियों का ख्याल भी रखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले गुजरात में तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। चूंकि गुजरात के कच्छ से ही टकराएगा तूफान, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 15 जून को टकराने वाला है महाविनाशी तूफान बिपरजॉय। गुजरात में 450 अस्पताल लिहाजा अलर्ट मोड पर हैं। 1521 शेल्टर होम बनाए गए हैं। बीएसएफ सेना के जवानों की तैनाती की गई है। सेना के 3000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। बिजली विभाग की 577 टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए 95 टीमें तैनात की गई हैं। बचाव के लिए 7 बड़े जहाज तैनात किए गए हैं। 16 जून तक कच्छ में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। किसी को भी वहां आसपास भटकने की इजाजत नहीं है। कोई भी मछुआरे को वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ साथ पूरी तरह से आप देखिए किस तरीके से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। महाविनाशी और महा तूफान की संज्ञा बिपरजॉय को जो दी गई है, उसको लेकर 7 राज्यों में दहशत का माहौल है। समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें जो है उठ रही हैं और उसी को लेकर लिहाजा तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर। तो गुजरात में तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर भी देखने को मिलने लगा है, जिसके चलते प्रशासन राहत बचाव की तैयारी में लग गया है। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। ये खास रिपोर्ट बिपरजॉय पर देखिए। आने से पहले ही उसने तबाही मचा दी। बिपरजॉय तूफान अभी दूर है, लेकिन अपना विनाशकारी ट्रेलर दिखा दिया है। बारिश और तूफान खतरे में सभी की जान है, लेकिन तैयारी भी पूरी है। तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें डराने लगी हैं। हवाओं की रफ्तार तेज हो गई है। बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि तूफान जल्द ही तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान के पहुंचने पर हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे के पार जा सकती है। साइक्लोन को लेके हर तरह की तैयारियां की जा रही है, खास करके कच्छ के मांडवी, जहां पे न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे खड़ी है। ये समुद्र है जिसके अंदर आपको फिलहाल करंट दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं कच्छ का जो मांडवी और जखोई है, वहां पे ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय, वो 15 तारीख के आसपास आने वाला है। लेकिन उसके पहले मतलब आज 13 तारीख को ही पूरी असर देखी जा रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कोस्ट गार्ड ने निगरानी के लिए 7 बड़े जहाजों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड के 31 डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम राहत बचाव के लिए स्टैंड बाय पर हैं। कोस्ट गार्ड के जवानों ने गुजरात के ओखा से 50 किलोमीटर दूर समंदर में एक निजी कंपनी की ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां फंसे 11 कर्मचारियों को कोस्ट गार्ड के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया। इस वक्त गुजरात में हमारे 2 बड़े जहाज हैं और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड ALH हमारा ऑपरेशन कर रहा है, जो कि प्रिवेंटिव एक्शन ले रहा है इस साइक्लोन के पहुंचने से पहले। दूसरा, महाराष्ट्र में हमारे 5 बड़े जहाज, जो कि इस वक्त हमारे समुद्र की वो स्थिति है वो थोड़ी खराब है, तो बड़े वाले जहाज हमारे उसको सस्टेन कर सकते हैं। ऑल रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड रेस्क्यू मिशन के लिए जितनी भी चीजें चाहिए हमको, उसके साथ वो लोग महाराष्ट्र कोस्ट पे इस वक्त है। जैसे अगर साइक्लोन जहां पर भी इफेक्ट करेगा, जहां क्रॉस कर जाएगा और वहां मदद की जरूरत होगी, ये जहाज तैयार हैं। गुजरात के 10 जिले ऐसे हैं जिन पर इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, जिसमें गुजरात का कच्छ, द्वारका, भावनगर, भरूच, नवसारी, डांग, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, वलसाड, जामनगर शामिल है। इन 10 जिलों में से कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि बिपरजॉय तूफान ने दस्तक दे दी है। ये इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान है। गुजरात में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तटीय क्षेत्रों से लोगों को हटाने का काम जारी है। करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र से सभी लोगों को हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहां अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने जताया है कि वो जखौबंदर तक ये साइक्लोन है वो वहां टकराएगा और लैंड करेगा। कभी भी तेज गति से हवा चलेगी और बारिश भी आएगी। 125 से ज्यादा ट्रेनें रोक दी गई हैं। इसके साथ ही रेलवे के कंट्रोल रूम भी एक्टिव कर दिए गए हैं। हेल्थ यूनिट के साथ रिलीफ ट्रेन भी तैयार है। यानी बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 15 जून को गुजरात में कच्छ के तट से टकराने की संभावना है। बिपरजॉय तूफान की वजह से गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में अगले 2 से 3 दिन में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिपरजॉय तूफान की असर सौराष्ट्र और कच्छ के जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं कि पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहां भी आज समुद्र में करंट देखने को मिल रहा है। लहरें, ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। तो आज भी परिस्थिति ऐसे ही रहने की मौसम विभाग ने आगाह किया है, क्योंकि साइक्लोन नजदीक आएगा कोस्टल एरिया से तो उसकी इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ ये समुद्र के में देख सकते हैं कि लहरें किस तरह से चल रही है और जो ज्यादा संभावना है द्वारका और कच्छ जो इलाका है, साथ में पोरबंदर इलाका है जहां इफेक्ट होने की संभावना जताई है। लेकिन जो भारी बारिश और हवा तेजी से चल रही है, पोरबंदर का चौपाटी इलाका है, यहाँ देख सकते हैं कि चौपाटी के जो वॉकवे है उसमें भी पानी आ गया है। समुद्र से अंदर से पत्थर बाहर निकल के आ गया है। तो ये पूरा अभी असर ही दिखने को मिल रही है। जब ये नजदीक आएगा तो क्या माहौल होगा, किस तरह का नुकसान करेगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कच्छ के जखौबंदर पे हिट होने की संभावना जताई है। अभी भी मॉनिटरिंग चल रहा है मौसम विभाग का और कल तक हमारे लिए गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहां संकट बना हुआ है। कैमरामैन नीलेश सोसा के साथ रीपू पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, पोरबंदर। वहीं द्वारका में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। द्वारका के गोमती घाट से प्रणव की ये खास रिपोर्ट आपके लिए। गुजरात में जिस तरह से साइक्लोन दस्तक दे रहा है उसके पहले की
स्थिति गुजरात के जो कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है वो द्वारका है, जामनगर है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो टकराने वाला है वो माना जा रहा है कि जखौ बंदर यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो साइक्लोन है वो यहाँ पर टकराएगा। लेकिन उसके पहले की जो स्थिति है समुद्र की वो भयानक है, डरावनी है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दृश्य दिखा रहा हूँ, जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये विजुअल है द्वारका के। द्वारका प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर जगत के नाथ जो द्वारकाधीश है उनका यह मंदिर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने सब लोगों को अपील की है आप लोग इस टाइम पर अभी मत आइए। और साथ में ही आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको ये समुद्र दिखा रहा हूँ, ये पूरा द्वारका एरिया जो है उसका जो पूरा कोस्टल एरिया है वहां का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देख सकते हैं किस तरह के समुद्र है, जो उसकी लहरें है 20 से 25 फुट ऊपर वो उड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन की इफेक्ट है वो यहाँ पर अभी से ही समुद्र के अंदर दिख रही है। और साथ में ही तेज तूफान जिस तरह से देखा जा रहा है, पवन की गति जो है यहाँ हवामान जो हवा है वो तेज बहाव से यहाँ पर दिख रही है। और साथ में सुबह से द्वारका एरिया में बारिश है वो थम लेने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से वो बारिश हो रही है। आप मैं लाइव दृश्य दिखाऊंगा मैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो साइक्लोन से उसको पहले की असर है जो समुद्र के किनारे के आसपास जो पूरा एरिया है वहां पर दिख रही है। और जिस तरह से पानी का बहाव है वो किस प्रेशर से वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये एकदम सबसे ऊंची जगह, ये सेफ जगह मानी जा रही है, फिर भी यहाँ पर पानी अब तक पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब साइक्लोन दोपहर के बाद गुजरात के तटीय इलाकों पर पास आने वाला है तब क्या स्थिति होगी। आज अभी जो हमने जो वेदर फोरकास्ट ने जो जिस तरह से बुलेटिन दिया है, वो बुलेटिन में पता चला है कि अभी जो पवन जो हवा की जो गति है वो 17 से 80% यहाँ पर दिख रही है। लेकिन कल या परसों ये माना जा रहा है कि 150 प्लस हवा की जो गति है वो प्रति किलोमीटर वहां पर ज्यादा बढ़ेगी। तो साथ में लोगों को परेशानी भी होगी। प्रशासन ने पूरे कोस्टल एरिया में 0 से 5 किलोमीटर के तक जितने भी छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो खाली किए गए हैं। साथ में कई लोगों को सेफ जगह पर या सुरक्षित जगह पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो साथ में ही अहमदाबाद के मैं कहूँ कि द्वारका और आसपास के जितने भी एरिया है वहां पर जो छोटे छोटे जो झुपड़पट्टी थी, जहां छोटे छोटे जो कस्बे थे, उनको खाली करके 3 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। और माना जा रहा है कि अगर नेक्स्ट 2 डेज सबसे ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट रहेगी द्वारका और जखौ कच्छ के आसपास। तब तक देखेंगे किस तरह का माहौल होता है। लेकिन 2 दिन से पहले ही जिस तरह से माहौल दिख रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते करेंगे कि किस तरह का 2 दिन के बाद यहाँ पर स्थिति कैसी यहाँ पर होगी। तो जो तटीय इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान की संभावना जताई जा रही है। सोमनाथ आपको लिए चलते हैं, अंकित की एक्सक्लूसिव खास रिपोर्ट देखिए। चलते हुए अभी समंदर में भारी करंट देखने को मिल रहा है और उसी करंट के चलते हुए अभी जो समंदर की लहरें हो यहाँ पर 20 से 22 फीट अभी ऊंची उठ रही है। और साथ ही यहाँ पर जो 3 शिवलिंग आई हुई है कि जिसका नाम है बाणेश्वर, कर्णेश्वर और चंद्रेश्वर, वो अभी दिख नहीं रही। सामान्य दिनों में लोग यहाँ पर जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक, दुधाभिषेक करते हैं, मगर अभी देख सकते हैं कि किस तरह से दरिये देव है जो लगातार इन तीनों शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक है वो कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर सोमनाथ की बात की जाए तो सोमनाथ में यहाँ पर एनडीआरएफ की एक जो टीम है वो तैनात की गई है। अभी तक जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा जो मीडिया को बताया गया है उसी की ऊपर बात की जाए तो 405 जितने लोग हैं उनको सही जगह पर, महफूज जगह पर उनका स्थलांतर है वो जो किया गया है। और दूसरी तरफ पिछले 3 दिन के मुकाबले अभी देख रहे हैं कि समंदर की लहरें वो काफी ऊंची उठ रही है और साथ ही साथ जो पवन की जो गति है उसमें भी बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री है महेंद्र मुंजपरा, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो लगातार है जो आला कमान के जो अधिकारी है उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। कैमरामैन अभय त्रिवेदी के साथ अंकित पोपट, न्यूज़ 18 सोमनाथ। तो देखिए अपने दर्शकों को बता दें कि कल दोपहर यानी कि 15 जून दोपहर को बिपरजॉय के लैंडफॉल की संभावना बताई जा रही है। और जब ये साइक्लोन कच्छ से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अब आपको पिंगलेश्वर लिए चलते हैं, संजय टाक की खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात में अभी साइक्लोन का खतरा बढ़ चुका है और धीरे धीरे साइक्लोन है वो गुजरात के कोस्टल एरिया
के और आगे बढ़ रहा है। मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये दृश्य जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो दरिया है, जो सागर समंदर है वो उफान पे है, जो लहरें हैं वो कहीं ना कहीं भयावह दिख रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम है अभी पहुंची है जखौ, जो कच्छ का जो कोस्टल एरिया है जखौ, और वहां का जो ये पिंगलेश्वर बीच है वहां का ये दृश्य है। जिस प्रकार से समंदर उफान पे है और जो लहरें हैं ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है, और उसी के चलते देखने को मिल रहा है कि खतरा अभी आगे धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये पिंगलेश्वर बीच है जहाँ पे लोगों को यहाँ से नहीं आने का जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी जो आम जो पब्लिक है, जो प्रवासी है, वो ये बीच पर नहीं जा सकते हैं, और पुलिस का राउंड द क्लॉक यहाँ पे पेट्रोलिंग भी हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जो समंदर है उफान पे है, या ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से बिपोरजॉय साइक्लोन है वो आगे बढ़ रहा है। 14 तारीख और 15 तारीख जो है वो गुजरात के लिए भारी जो है वो देखने को मिल रहा है, और 15 तारीख को ये जखौ के कोस्टल एरिया में जो साइक्लोन है वो हिट करने वाला है। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि जो दरिया है वो कहीं ना कहीं उफान पे है, और जो विंड स्पीड है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से जो विंड स्पीड जब साइक्लोन हिट करेगा जो कोस्टल एरिया में, तब 150 किमी पर आवर जो विंड स्पीड रहेगी। और यहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो भी अपने साथ है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से ये जो दरिया अभी आप देख रहे हैं समंदर जो उफान पे है, क्या कहेंगे? अभी दरिया में बहुत तूफान चालू है और पुलिस का पेट्रोलिंग चालू है, और किसी भी पब्लिक के आदमी को इधर आने की मनाही है, और यहाँ से 2 किलोमीटर पहले से ही सब बंद किया गया है पब्लिक के लिए, और बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है। आम दिनों में जो ये समंदर है कितना अंदर होता है, और अभी जो लहरें भी ज्यादा उठ रही है उसका पानी भी बाहर आ रहा है? अभी पानी बाहर निकल रहा है दरिया से, और आम दिनों में 200 फुट पानी अंदर रहता है, और अभी पानी बाहर निकल रहा है। तो फिर से मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क की स्क्रीन पे ये फिर से मेरे कैमरा पर्सन हरीश शर्मा मेरे साथ है, और उनको न्यूज़ 18 के तमाम संवाददाता एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको तटीय इलाकों से दे रहे हैं। चूंकि तटीय इलाके से कल संभावना है कि लैंडफॉल होगा। बिपरजॉय अंकित पोपट सोमनाथ से जुड़ गए हैं। अंकित, तमाम तैयारियां, तमाम तस्वीरें आपके माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जरा बताइए अभी कैसे हालात हैं, चूंकि बिपरजॉय को लेकर संभावना यही है कि कल दोपहर तक ये कच्छ से टकराएगा, तटीय इलाकों से टकराएगा। इसके साथ साथ क्या उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है, और रेस्क्यू टीमों की क्या तैयारियां हैं लिहाजा? मनु, बात की जाए गुजरात की तो पिछले 4 साल में गुजरात इस बार अभी ये जो तीसरा जो चक्रवात है, जो तूफान है, वो देख रहा है। पिछले 2020 में वायु चक्रवात आया था, उसके बाद ताउते आया था, और अभी ये जो बिपोरजॉय आ रहा है, बिपोरजॉय जो तूफान है उसके चलते हुए अभी मैं आपको जो ये दृश्य जो दिखा रहा हूं, ये है देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग जिसको माना जा रहा है वो सोमनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग का ये जो मंदिर है, जो हम प्रभास पाटन में आए हुआ है, उसी के हम दृश्य दिखा रहे हैं। सामान्य दिनों में यहाँ पर लोगों की, भक्तों की बाबा में जो आस्था दिखाते हैं उसकी भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें भी, भक्तों की लंबी कतारें भी यहाँ पर दिखती हुई नजर में आती हैं, मगर अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कतार है वो नहीं दिख रही है। अभी फिलहाल गिने चुने बाबा के जो भक्त है वही सोमनाथ आ रहे, क्योंकि सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा भी एक अपील की गई है लोगों को कि ये जो बिपोरजॉय तूफान है उसके चलते हुए लोग यहाँ पर ना आए, प्रत्यक्ष ना आए, और जो डिजिटल माध्यम है उसी के चलते हुए उसी से यहाँ के जो सोमनाथ महादेव के जो दर्शन है वह अपने घर पर बैठे करें। तो उसी के चलते हुए अगर आप जो ये प्रशासन की कार्रवाई की आप जो बात करिए उसी की बात की जाए तो गिर सोमनाथ में अभी एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। उसी के साथ
जो देवभूमि द्वारका है वो भी वहां पर काफी क्रूशियल जो सिचुएशन है वो भी दिख रही है। और उसी के साथ कच्छ के जो जखौ है, कंडला पोर्ट है, वहां पर भी अभी क्रूशियल जो सिचुएशन है वो दिख रही है। अगर कहीं पर अगर भारी से भारी नुकसान हो सकता है तो वो गुजरात के कच्छ में और सौराष्ट्र के देवभूमि द्वारका, ये दो ऐसे जिले हैं कि जो जहां पर अभी सिचुएशन है वो काफी क्रूशियल मानी जा रही है। और उसी के चलते हुए आर्मी है, उसी की टीम है वो भी डिप्लॉय की गई है, एसडीआरएफ की टीम भी डिप्लॉय की गई है, साथों साथ एनडीआरएफ की टीम है वो भी डिप्लॉय की गई है। और साथों साथ ये जो कोस्टल बेल्ट है गुजरात की अगर बात की जाए तो 1600 किलोमीटर का ये जो कोस्टल बेल्ट है वो गुजरात के हिस्से में आया हुए है। और उसी के चलते हुए मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 2020 के बाद अभी तक ये जो तीसरा चक्रवात है जो गुजरात के लोग हैं, गुजरात जो पूरा प्रशासन है वो अभी फेस कर रहा है। जी मनो। अंकित, ये भी बताइए वेदर फोकस क्या बताता है, कितना नुकसान इस तूफान की वजह से हो सकता है और कौन कौन से वो इलाके हैं जो जाहिर तौर पर जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है और काफी नुकसान की संभावना वहां जताई जा रही है। अंकित जी मनु, पिछला जो 2021 में ताउते का जो चक्रवात आया था उसकी अगर बात की जाए तो उसका जो कोस्टल बेल्ट एरिया था वो सोमनाथ से लेकर अमरेली, जाफराबाद, उस इलाके का जो चक्रवात था उस इलाके में उसकी भारी असर हुई थी। जहां पर अभी ये जो पोरबंदर है, द्वारका है, वहां पर अगर जो ये असर होने वाली है, कच्छ का जो कंडला पोर्ट है वहां पर जखौ में जो भारी नुकसान की आशंका है जो प्रशासन की ओर से जताई जा रही है वो ताउते में नहीं हुआ था। ताउते में क्या हुआ था कि वहां पर गिर सोमनाथ में भारी नुकसान किया गया था, साथों साथ अमरेली है, भावनगर है, वहां पर काफी नुकसान किया गया था, यहाँ पर नहीं हुआ था। मगर अभी ये जो अभी का जो बिपोरजोय है उसमें अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान जाहिर तौर पर कच्छ के लिए बताया गया है। शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के